दोस्तों, जैसे ही अमेरिका का दूसरा युद्धपोत इजराइल के करीब पहुंचा, उसके फौरन बाद इजराइल ने ईरान पर अटैक किए। कहां कहां ये अटैक हुए, कौन कौन टारगेट था, वो तो दिखाऊंगा ही। इजराइल के अंदर क्यों हड़कंप मचा हुआ है, क्या ईरान ने पलटवार कर दिया, ये भी देखिएगा। कई खबरें ऐसी भी निकल कर आ रही हैं जो अभी अपुष्ट है, इसलिए वो खबर भी दिखानी जरूरी है कि क्या वाकई उनकी पुष्टि हो चुकी है, जिसमें दावा यह है कि IRGC जो ईरान की सेना है, उसके कई अधिकारी और कमांडर मारे गए हैं, कई सैनिक मारे गए, ये भी खबर है। खamenei साहब को लेकर भी खबर निकल कर आई, राष्ट्रपति भवन पर हमला हुआ, तमाम अलग अलग जगह से तस्वीरें भी हैं। लेकिन इसके साथ साथ आज आपको यह भी दिखाऊंगा कि हमने पहले ही बताया था कि अमेरिका गलती से भी अपनी तरफ से कोई हमला नहीं करेगा। अभी शुरुआत में इजराइल बार बार इस बात का दावा कर रहा है कि उसने अकेले हमला नहीं किया, अमेरिका के साथ मिलकर दावा किया, लेकिन अमेरिका इस पर चुप्पी साध कर बैठा हुआ है। वो इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा कि इजराइल की तरफ से किए गए ईरान पर हुए हमले में उसका भी हाथ है। लेकिन हाथ होना हो, पर्दे के पीछे तो वही है। तो आगे क्या होने जा रहा है वो तो दिखाऊंगा ही, लेकिन ये कौन सा चरण है जब इजराइल ने आगे आकर इतना बड़ा कदम उठाया और आखिरकार पूरे इजराइल में कर्फ्यू क्यों लग गया है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। सबसे पहले कुछ तस्वीरें दिखा दूं, वीडियोस दिखाता हूं जो इजराइल ईरान से निकल कर आई हैं। ये देखिए, धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। धमाके की आवाजें अब तक सुनाई नहीं दी, कोई ऐसा वीडियो, कोई तस्वीर निकल कर नहीं आई कि धमाका। लेकिन चूंकि ईरान के न्यूज चैनल भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि हमला तो हुआ है, तो इसी आधार पर हम आपसे कह रहे हैं कि इजरायली सूत्रों के मुताबिक पहले हमलों में रेवोल्यूशनरी गार्ड के बेस और एयर बेस को निशाना बनाया गया है। इसमें यह भी दावा है कि रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC के कई कमांडर और कई सैनिक मारे गए। अभी पुष्टि नहीं है, सिर्फ दावा है, इसलिए दावे तक इसे सीमित रखिएगा। कि यह हमला कितना बड़ा है भी आप तस्वीरें देखकर समझ जाएंगे। ये देखिए तस्वीर, बताया गया अबाउट 30 टारगेट्स अक्रॉस ईरान हैव बीन स्ट्रक सो फार। अब तक 30 हमलों की खबर निकल कर आई, जिसमें ईरान के प्रेसिडेंट का घर और मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस, ये भी, यानी सीधे सीधे पॉलिटिकल लीडरशिप निशाने पर थी। आपको याद होगा, आपके अपने चैनल ने 10 दिन पहले खबर दिखाई थी कि 3-4 प्रोसेस में काम होना था। जब दंगे भड़के थे, युद्धपोत भेजा अमेरिका ने, इसी युद्धपोत से हमला करना था, तब तक दंगे शांत हुए, युद्धपोत फंस गया, फिर डील चिल्लाया अमेरिका। दूसरा यह था कि सीरिया से छोड़े गए ISIS के लड़ाकों को इराक भेजा जाए, इराक के रास्ते वो ईरान में एंटर हो, वहां जाकर फिर दंगे भड़काएं और उसके बाद हमला कर दिया जाए, वो भी फेल हो गया था। इसके बाद था कि आप एक ही तरीका बचाए, तरीका यह है कि ईरान की टॉप लीडरशिप, जिसमें खामेनेई साहब का नाम बार बार लिया जाता, वो राष्ट्रपति यानी पूरी की पूरी सरकार के बड़े बड़े नेताओं को निशाना बनाया जाए, और तो और ईरान की सेना के टॉप कमांडर्स को निशाना बनाया जाए। अगर ऐसा होता है तो वहां कोई नेतृत्व करने वाला नहीं बचेगा और यह सही समय होगा जब हमला कर दिया जाएगा। ये सारे प्रोग्रामिंग थी। तो क्या यही हुआ है? क्योंकि बार बार खबर निकल कर आ रही है, टारगेट पर खामेनेई साहब थे, राष्ट्रपति थे, ईरान की सेना के बड़े बड़े कमांडर थे। कितना नुकसान अभी ईरान को हुआ और ईरान क्या करने जा रहा है वो दिखाऊंगा। फिलहाल पहले ये वीडियो देखिए। एक के बाद एक मिसाइल जा रही है, ये इजराइल से दागी गई है। अभी अमेरिका पुष्टि नहीं कर रहा है, ध्यान रखिएगा। अमेरिका इस पूरे मामले में कोई बात नहीं बोल रहा कि हाँ भैया हमने हमला किया है, अभी नहीं बोल रहा। उसका जो खेल है बताता हूं भी आपको, लेकिन पहले ही वीडियो देखते जाइए। तो इसमें दावा किया जा रहा है खबर में कि टॉमहॉक मिसाइल है जो इराक के रास्ते ईरान पहुंची है और यह ताबड़तोड़ दागी गई मिसाइल है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब तक ईरान का कोई पड़ोसी देश साथ नहीं देगा तब तक ये करना बड़ा मुनासिब नहीं है, लेकिन इराक के रास्ते ये सब किया जा रहा है। आगे क्या करेगा ईरान, लेकिन उससे पहले एक और महत्वपूर्ण बात है, डायरेक्ट हमला अमेरिका ईरान पर नहीं करेगा, ये हमने आपसे कहा था। हाँ, अब इजराइल के लिए वो अपने युद्धपोत का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ करने के लिए तैयार है, जबकि इजराइल ने पहला हमला ईरान पर किया है। यही पहले भी पिछले साल जून में भी किया था। इजराइल ने पहला हमला ईरान पर किया, फिर ईरान ने क्या कर दिया था। लेकिन अब स्थिति थोड़ी सी चेंज है। चेंज ये है कि 2 युद्धपोत इस समय उसी इलाके में खड़े हुए हैं, एक इजराइल के पास, एक ईरान के समुद्री क्षेत्र से थोड़ा बाहर। ये दोनों खड़े हुए हैं अमेरिका के। तब अमेरिका के सिर्फ बेस थे, उसके अलावा कुछ नहीं। यहां अपनी स्थिति मजबूत की, लेकिन अपनी तरफ से हमला नहीं किया। वो इजराइल के रक्षक के तौर पर ईरान से भिड़ता तो नजर आ सकता है, लेकिन पहला हमला नहीं किया। हमने पहले ही कहा था अमेरिका अपनी तरफ से ईरान पर हमला नहीं करेगा, और देखिए अमेरिका ने हमला नहीं किया, इजराइल ने हमला ईरान पर किया। लेकिन ईरान या ईरानियन इतने बेवकूफ नहीं है कि भाई उन्हें पता ही नहीं है
आप सपोर्ट करने के लिए खड़े हुए हैं। ऐसे वक्त में इजराइल हमला करता है, सब जानते हैं कि अमेरिका की साठगांठ है, तो क्या अमेरिका को इसकी भुगतान करना पड़ेगा? आगे देखिए, और भी कई वीडियोस हैं, पहले देखते चलिए। अब है क्या दावा है कि इजराइल ने खामेनेई के घर दफ्तर को उड़ा दिया, ऐसा दावा किया जा रहा है। मतलब घर दफ्तर जो भी है। एक खबर है जिसको लेकर मैं स्पष्ट कहूंगा, द मिडिल ईस्ट की ये खबर है, तो मिडिल ईस्ट की खबर है, उसमें दावा क्या किया जा रहा है। रिपोर्ट्स इमर्ज ऑफ द असैसिनेशन ऑफ द ईरानियन डिफेंस मिनिस्टर। डिफेंस मिनिस्टर जो है ईरान के, रक्षा मंत्री, उनकी हत्या की खबर है कि इस पूरे हमले में उनकी जान चली गई। लेकिन अभी अपोस्ट है, ये मिडिल ईस्ट का दावा है, कहीं ऐसी खबर नहीं है। अभी ये अलग अलग चैनल्स आपको भ्रमित कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा थोड़ा संभल कर, क्योंकि ईरान को पहले से पता था ये हमले हो सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि अपने यहां डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट करके ईरान इन हमलों से बच नहीं सकता था। लेकिन क्या वाकई ईरान भी इसी तरह की किसी हमले का इंतजार कर रहा था, जिसे उसे आजादी मिले कि वो दुनिया को बता सके कि पहला हमला इजराइल ने ईरान पर किया, उसके एवज में ईरान ने इजराइल पर हमला किया है, जैसे पिछले साल हुआ था। क्या ये होने जा रहा है? लेकिन ये भी खबरें निकल कर आ रही हैं कि भारी नुकसान ईरान को हुआ है। अपोस्ट कौन कौन से जगह हुआ है वो बताता हूं भी आपको। पहले एक ही विंडो में, एक ही स्क्रीन में 2 वीडियो देखिए। तो इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा कि इजराइल ने ईरान के खिलाफ प्रिवेंटिव मिसाइल अटैक किया। हमले के बाद तेहरान और इस्फहान सहित कई शहरों में धुएं का गुबार आसमान में उठता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है। ये देखिए खबर क्या है। ईरान की मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस निशाने पर, ईरान की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इसी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वजह से कहा जा रहा है कि रक्षा मंत्री की मौत हो गई। सुप्रीम लीडर का ऑफिस यानी खामेनेई साहब का, लेकिन दावा यह है कि जब ये हमला हुआ खामेनेई साहब उस समय वहां मौजूद नहीं थे। ईरानियन एटॉमिक एनर्जी, ये हमने आपको बताया था ना, इनका क्या क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल जहां रखी हैं, जहां पर हाइपरसोनिक मिसाइल रखी हैं, जो इनका एटॉमिक पावर वाला है, जहां पर न्यूक्लियर बम बनाने का वो वाला केंद्र इस्फहान, वहां पर। इसके अलावा खामेनेई साहब, इसके अलावा सरकार के में जो ताकतवर मंत्री हैं जो नेतृत्व कर सकते हैं ईरान की जनता का, उनके इलाकों में ये हमला किया गया है। और ये ऐसे वक्त में हुआ है जब आज से 7 दिन पहले जहां न्यूक्लियर सेंटर है ईरान का, वहां पर भूकंप आया था और दावा यह तक किया गया था कि क्या ईरान ने परमाणु बम बना लिया है। अब देखिए एक और तस्वीर देखिए। पहले तो गाड़ी में बैठकर किसी ने वीडियो बनाई है, हर किसी की नजर उसी धुएं के गुबार पर है। कैसे हमला हुआ, क्या हुआ, वो तमाम चीजों के बारे में चल रही है। स्मोक दिख रहा है तेहरान में, अलग अलग जगह गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स है वहां पर। अब इन सब के बीच देखिए ये क्या बता रहा है फॉक्स न्यूज पर। going after a variety of positions inside the country. Israel's defense minister, Israel Katz, declaring a special state of emergency across the country. Just moments ago, air raid sirens were sounding. तो इसमें फॉक्स न्यूज खबर है कि तेल अवीव में लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर जाने की सलाह दी गई है। ये इजराइल को भी पता है कि पलटवार होगा, भारी पलटवार होगा, लेकिन इस बार पिछले साल की तरह नहीं है। इस बार इजराइल अकेला नहीं है, 2 युद्धपोत अमेरिका के वहां खड़े हैं। बस ये देखना है कि ईरान से कौन कौन से मुस्लिम देश गद्दारी करेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने अपने मिलिट्री बेस का इस्तेमाल करने दिया तो यकीन मानकर चलिए तस्वीर कुछ और हो सकती है। अगर उन्होंने नहीं किया तो ये वाकई इतिहास रचेगा ये पूरा युद्ध, क्योंकि अमेरिका समंदर के अंदर आकर इजराइल के जरिए ईरान को थर्राता तो है, लेकिन अमेरिका भी जानता है कि दिक्कत पैदा हो सकती है। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।